सो आपका डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी नियरेस्ट है इकोनॉमिकली आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी कलेक्टर्स है, जो भी आईपीएस ऑफिसर्स है, जो भी फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स है, जो भी रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स है, उनको जाके मिल लीजिएगा, वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अच्छा। तो सर मतलब आपने अगर इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू को आपको कैसा क्वेश्चन पूछा, मतलब आप आईएएस आईपीएस और मतलब ईटीसी सर्विसेज क्यों चाहते हो, आईएएस आपने आपको क्यों बनना है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा तो आप उसको कैसे क्या फेस करेंगे? ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो आप यूट्यूब में देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं कि कितना आपने बोल रहे थे कि कितना बटन्स कितना है, और मैं यूट्यूब देखता था और मैं हंसी लगता था कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं नॉर्मली। बहुत प्रोफेशनल होता है इंटरव्यू। ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब में जो भी देखते हैं वो गलत है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। और ये क्या बोलते हैं, इसको प्रपोज करो, उसको प्रपोज करो, ये सब यूट्यूब में वीडियोस है, लेकिन ऐसे नहीं पूछते, बहुत प्रोफेशनल होता है। इंटरव्यू जाने के पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, इज कॉल्ड एज डीएएफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें हम जो भी लिखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, आप बोल के प्रमाणे ये भी पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू आईएएस, व्हाई नॉट आईपीएस, और व्हाई नॉट फॉरेन सर्विस। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं भी जवाब दिया कि ऐसा आप पहले बोला था कि मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, और लोगों को सेवा करने के लिए मैं आईएएस क्लियर करना था बोला था। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों आईएएस, व्हाई नॉट अदर सर्विसेज। आईएएस बहुत बड़ा कैनवास होता है, इसमें हम नॉर्मली अदर सर्विसेज में एक स्कोप लिमिटेड होता है। फॉरेस्ट सर्विस बेसिक टू फॉरेस्ट, पुलिस सर्विस इज पुलिस इन लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन आईएएस में क्या होता है कि कैनवास बड़ा है, इसलिए आईएएस। अच्छा। तो सर आपका जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आने के बाद आपने जो रिजल्ट आया तो वो सर्व मतलब सबसे पहले आपने किसको बताया? पेरेंट्स ऑफ कोर्स, मैं मम्मी पापा को कॉल किया था, बिकॉज ये 4 साल का स्ट्रगल था। और रिजल्ट्स में उस समय रेलवे ट्रैफिक सर्विस में था, लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहा था उस समय। रिजल्ट्स आया और रिजल्ट्स आने को किया कि 136 रैंक, और मुझे मालूम हो गया कि आईएएस हो जाऊंगा करके। इसलिए मम्मी को कॉल किया था, कॉल करके बोला था कि आईएएस हो गया हूँ। अच्छा। तो सर मतलब आपने जो कितने अटेम्प्ट दिए? 3 अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। और सेकंड अटेम्प्ट में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला, और तीसरा अटेम्प्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा। तो सर जैसा कि कोई स्टूडेंट कहता है कि वो मेरे को या मतलब जो कंपलसरी लैंग्वेज है प्रीलिम्स के लिए वो हिंदी और अंग्रेजी है, तो वैसा मेंस में नहीं है सर। मेंस में आप अपने रिलीजियन लैंग्वेज कोई सी भी चूज कर सकते हो, मतलब मराठी ईटीसी वगैरह कोई सा भी। तो मतलब एखादे पर्सन ने स्टूडेंट ने समझो मेंस के लिए मराठी लैंग्वेज चूज की और इंग्लिश इंटरव्यू के लिए इंग्लिश हिंदी मराठी कोई सी भी लैंग्वेज अगर चूज की, तो उसके परसेंटेज मतलब कम होंगे या बढ़ेंगे या सेम रहेंगे? सेम रहेंगे। ये सब चीज इट्स नॉन इश्यू, कहते हैं इसको। इतने बड़ी बात नहीं है। अगर प्रीलिम्स में एक लैंग्वेज, मेंस में एक लैंग्वेज, और इंटरव्यू इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ऐसे मार्क्स ऊपर नीचे ऐसा नहीं होता है। व्हाट नॉर्मली इज टेस्टेड इज अ कैंडिडेट्स कैलिबर टेस्ट होता है, लेकिन ये लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा। मतलब जैसा कि सर आपने अगर हिंदी में पूरा मतलब मेंस दिया, हिंदी प्रीलिम्स दिया और इंटरव्यू भी दिया, तो अगर आपने हिंदी में मेंस दिया और इंटरव्यू आप मराठी में देना देना चाहेंगे, तो जो ट्रांसलेटर रहता आपके बीच, तो उसके मैं अगर जो बोलूँगा, मैं समझो इंटरव्यू दे रहा और जो ट्रांसलेटर है उसको अगर मेरी भाषा मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आए, तो वो सामने वाले को समझा सकता है कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। यस, इसमें ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर्स बहुत बहुत प्रोफेशनल होते हैं, कि उनको भी मालूम है कि क्या इंटरव्यू है और कितना इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू में। ट्रांसलेटर्स बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। आप नॉर्मली 98% क्या होता है कि ट्रांसलेटर्स जो भी आप कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं, वो अच्छी तरीके से, इनफैक्ट बेटर देन व्हाट दे वांटेड टू डू, दे कम्युनिकेट टू द पैनलिस्ट। उनको अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसलेटर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटर को स्टॉप करके आप भी ट्राई कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा। तो सर तुम मतलब तुम्हारे सक्सेस में सबसे ज़्यादा मोटिवेट तुम्हें करने के लिए कौन सी चीज़ बेटर है सर? मतलब तुम किससे ज़्यादा मोटिवेट हुए और किसके कारण इस सर्विस में आए? मेरा आई वुड से आई वुड एट्रीब्यूट माय सक्सेस टू माय सेल्फ। मेरा सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा था मेरा। मेरा आउटसाइड, आई डोंट बिलीव इन आउटसाइड मोटिवेशन। वो बाहर चीज देख के मुझे मोटिवेट, ये चीज में मुझे मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा फंडा क्लियर था। मेरा जो भी प्राइवेट जॉब है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था। आई फाउंड व्हाट सैटिस्फाइज मी। मुझे मालूम हो गया कि इस चीज में मुझे पार्टिसिपेशन मिलेगा,
और वो ट्राई किया था। सेल्फ मोटिवेशन नहीं था। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको सक्सेस आईएएस जो रही थी सर्विस वो हासिल करने के लिए आपको मतलब तीन स्टेप देने पड़े, तीन अटेम्प्ट देने पड़े। तो अगर एक आधे स्टूडेंट को समझो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है होगा, तो आप मेरे को कैसे क्या सलाह देंगे? हाँ, इसमें क्या करना है कि मेरा जो फेलियर्स है वो गाइडेंस नहीं मिल रहा था अच्छा से मेरा। इसको क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर कर रहा था मैं। एक रास्ते में गया था, वो रास्ते में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए एक अटेम्प्ट हो गया, दूसरा रास्ता लेना पड़ा। दूसरे रास्ते में गया था, उसमें प्रॉब्लम था, वो भी फेल हो गया, फिर तीसरा रास्ता। इसको ट्रायल एंड एरर होता है। अगर यही रास्ता है करके एक आदमी ने मुझे बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो क्लियर कर सकता था, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकता था। इसीलिए गाइडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बुक सेलेक्ट कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम 10 बुक पढ़ रहे हैं, वो 10 बुक में कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो गलत बुक है, उसको फायदा नहीं मिलेगा हम 10 बुक पढ़ने के बाद भी। तो क्या बुक सेलेक्ट करना है, कैसे शेड्यूल, हर एक शेड्यूल कैसे होना है और क्या पढ़ना है, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर हर एक बच्चों को मिल गया तो वो हर एक बच्चा क्लियर कर सकता है। सर क्या आप आपकी मतलब जो बुक लिस्ट रही थी वो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली आई विल गिव इट टू यू, मैं शेयर करूंगा, मैं आपको दे देता हूँ। ओके सर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए मुझे कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की आवश्यकता है या सेल्फ स्टडी में मैं कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली सेल्फ स्टडी इज बेटर। कोचिंग सेंटर टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। और कोचिंग सेंटर्स में अभी कमर्शियल एस्पेक्ट्स बहुत आ गए हैं, इसीलिए कोचिंग सेंटर जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ टीचिंग चाहिए तो हम हर एक स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग यूपीएससी ट्रेनिंग, सो उनको जाके हम वहाँ पे जाके कर सकते हैं, लेकिन बट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। अच्छा सर, आपको आईएएस जो सर्विस मिली, आईएएस को सर्विस मिलने के बाद जो आप फील्ड में आए, तो आपका कोई पॉलिटिकल वगैरह प्रेशर रहता है क्या? पॉलिटिकल प्रेशर रहता है ऑफ कोर्स, हर एक चीज में रहता है। आईएएस में क्यों, हर एक चीज में पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। अभी ये भी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, हम कैसे हैंडल सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है ना। पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत है। अच्छा सर, जैसे कि अपन सोचेंगे कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें आईएएस तक जाना है, दूसरी सर्विस कोई सी भी नहीं, तो हमारा हमें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? ठीक है, जो अभी आप बोल रहे थे कि अदर सर्विसेज नहीं चाहिए करके, पहले क्या मैं बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द नेशन। ऐसा नहीं है कि आईएएस सबसे बड़ा है और अदर सर्विसेज सबसे नीचे, ऐसे कहीं कुछ भी नहीं है। हर एक सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रेलवेज में था, रेलवे ट्रैफिक सर्विस में था। हर एक दिन में हम इतना लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इतना लोगों का हर एक मिस्टेक हो गया तो पूरा ट्रेन का जो भी है वहाँ पे जान जा सकता है। इसलिए हर एक सर्विस इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि एक इल्यूशन है कि आईएएस सबसे बेस्ट है करके, ऐसे नहीं है। हर एक सर्विस बरोबर है, हर एक सर्विस इंपॉर्टेंट है देश बढ़ाने के लिए। हर एक सर्विस में जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑफिसर्स हैं, हर एक सर्विस पब्लिक सर्विसेज में ही हम काम कर रहे हैं। सो अगर यूपीएससी में एंटर करना है, एक ऑफिसर बनना है, तो मैं जो भी बोला वो करना है। सर हम अगर सोचेंगे कि वह मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके यूपीएससी देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके मैं आईएएस बन सकता हूँ, अगर मेरे को समझो मतलब उसके लिए मेरे को कितनी रैंक लानी पड़ेगी आईएएस मिलने के लिए? अगेन सो ओके ठीक है। सो एक रिजर्वेशन के हिसाब से हो सकता है। अगर जनरल कैंडिडेट है तो नॉर्मली 80 के अंदर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 250 के अंदर होना चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट्स है आप 400 तक हो सकते तो सर मतलब सर हम अगर यूपीएससी की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें पुणे, मुंबई या दिल्ली को जाने की आवश्यकता है क्या? हैं। पुणे मुंबई दिल्ली जाने का आवश्यकता नहीं है, कोचिंग सेंटर जाने का आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे स्टे करिए। आप ऑनलाइन में सब अवेलेबल है, उसमें हम आप प्रिपेयर करिए। जो भी ऑफिसर्स नियर है आपको, यूपीएससी क्लियर करने वाले ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स है वहाँ पे अपने वहाँ पे जाके मिलिए, सारा गाइडेंस एक्सप्लेन मिल जाएगा, वहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सर समझो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आप मतलब सेल्फ क्या बताना चाहेंगे, आपका खुद के मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे, कौन सी सलाह देना चाहेंगे? अभी यूट्यूब में वो एक ट्रेंडिंग हो रहा है कि लोगों, मैं नॉर्मली क्या बोल सकता हूँ कि यूपीएससी में जो भी एस्पिरेंट्स है वो सब लबासना एलबीएस नहीं जाने का, वो वीडियोस में देख के मोटिवेट हो जाएंगे। या यूपीएससी वो लाल बत्ती जो है कार के ऊपर, उसको जाके उसको उसको देख के मोटिवेट हो जाता है। और यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स एंट्री एग्जिट ये सब होके मोटिवेट
वो नहीं करना है, लोगों का सेवा करने के लिए मोटिवेट होना चाहिए। एक चीज़ आप देख रहे हो, अगर आप आईएएस ऑफिसर है तो वो चीज़ बदल सकती है, इसको देख के आप मोटिवेट करना है। ये सब चीज़ें, वो लाल बत्ती है, वो कोर्ट है, वो पीए है, वो क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, वो देख के मोटिवेट नहीं करना है। लोगों को सेवा करने के लिए मोटिवेट अगर होना है, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बस ये दो चीज़ चाहिए। अच्छा, तो सर मतलब आपका बोलने का जो ये है, आप जो बोलना चाहते हैं वो सीधा सीधा ऐसा है कि वो अपन समझो सेल्फ स्टडी से सेल्फ मोटिवेशन अगर रहेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत जो इकट्ठा रहती है, मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी पोस्ट पे अपन जा सकेंगे। डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। आप एक प्रिपरेशन का टाइम पे भी ऑफिसर जैसे बिहेव करेंगे, ऐसे बिहेव करना चाहिए। अगर ए है आपके पास, तो हम एक और चीज़ है, आप लोगों को सर्विस, पब्लिक सर्विस में मोटिवेट करना है। ये अगर चीज़ है तो हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। सर हम मतलब बीए के अगर स्टूडेंट रहेंगे तो अदर सर्विसेज के लिए मतलब जो बीए करने के बाद जो हमारे इधर की मतलब जो फैसिलिटीज रहती थी वो मतलब इकोनॉमिकली इतनी बेटर नहीं रहने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बीए करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि वो बीए वाले स्टूडेंट एकदम बेकार क्वालिटी के होते हैं, मतलब उनको कोई वैल्यू नहीं देते सर। अगर इसमें जाना चाहेंगे तो उनके पास 3 साल की है, मतलब सर बीए करने के बाद 21 साल में आईएएस बनने के लिए, 21 साल में ऑल इंडिया टॉपर आईएएस रैंक में आने के लिए उसको क्या सलाह देंगे सर? वही तो सेम सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसे नहीं है कि लाइक बीए का जो इसे ये गलत चीज है। हर एक स्टडी, हर एक स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, हर एक स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। सो अगर आपको 21 एज में ऑफिसर बनना है, मैं आईएएस नहीं बोलूंगा, ऑफिसर बनना है, एक 21 एज में आपको ऑफिसर बनना है, ऑल इंडिया टॉपर बनना है, जो भी यूपीएससी में क्लियर हो रहे हैं वो सब टॉपर्स हैं। सो इसको वो 21 ईयर्स में आपको ऑफिसर बनना है, तो वही है, सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर का लाइफ वो क्या है वो देख के वो लाइफ जिएगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, और पब्लिक सर्विस को मोटिवेट कर दीजिएगा। और ज़्यादा बुक्स, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। आपको जो सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, बुक्स रीड करना चाहिए। और आप कुछ प्रॉब्लम देख रहे हो तो इसको आप सोल्यूशन निकालिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये निकाल सकते हो तो यू विल बी एबल टू। तो सर जैसा कि मैं खुद बीए का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मेरे पास 3 साल है तो मतलब पहले साल में मेरे को क्या करना चाहिए, सेकंड साल में क्या करना चाहिए, और मेरी पूरी जो स्टडी बीए के साथ साथ जो यूपीएससी का मेरा जो सिलेबस है वो कब तक खत्म होना चाहिए, और कब मैं मतलब सर अभी 2022 चल रहा है और 2025 में मैं प्रीलिम्स का फॉर्म भरूंगा सर फरवरी में, तो उसके हिसाब से मेरे को कब तक मेरी स्टडी खत्म करनी चाहिए, एंड करनी चाहिए, और कब से मेरी शुरुआत करनी चाहिए? ठीक है। सो नॉर्मली यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 1 साल लगता है। 1 साल लगता है, पूरा 1 साल लगता है। प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, एज वेल एज प्रिपेयर करने के लिए 1 साल लगता है। इसको नॉर्मली हर एक टॉपिक को हम 3 बार रिवाइज करते हैं। दैट इज नॉर्म 3 बार रिवाइज करना है। अगर पॉलिटी लोगे तो जो भी बुक्स लेते हैं इसको हम 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार रिवाइज करते समय आपको मालूम होना चाहिए, मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ है। सो ऐसे हम पकड़ ले तो 1 साल लगेगा। अगर आप 2024 फॉर्म पढ़ रहे हैं तो 2024 में नॉर्मली जून में आपको एग्जाम होता है। सो 2023 जून टू 2024 जून, सो 1 साल हो जाएगा। सो अभी क्या करना है, अभी आप करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट करना है पूरा। मतलब बीए जो टाइम है इसमें पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हो रहा है, और जियोपॉलिटिक्स क्या है, और आपका सराउंडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करिए, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए। और वो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में हो उसको ऑफिस में जाके मिलिए, आपको जाके मिलिए, उनको क्वेश्चंस पूछिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपको क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, आप क्या क्या डिसीजंस ले रहे हो, कैसे डिसीजंस ले रहे हो। सो ऐसे आप तैयार करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। अच्छा, तो सर मेंस को जो आंसर राइटिंग हो गई सब होगा, तो मेंस में अपन ऑप्शनल कैसे चूज करेंगे सर अपने हिसाब से, कि अपने इंटरेस्ट को देखकर? क्योंकि सर इंटरेस्ट तो हर समय हर वक्त चेंज होता रहता है, तो इसके लिए मतलब आप ऑप्शनल के लिए क्या सलाह देंगे? ऑप्शंस के लिए इंटरेस्ट में आप चूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस नॉट सो स्कोरिंग होता है। देर आर कुछ ऑप्शंस है बहुत स्कोरिंग हो जाता है। सो आप सीनियर्स को पूछ के जो भी ऑप्शंस है वो स्कोरिंग ऑप्शंस निकाल के उसको उसमें आपको जो भी इंटरेस्ट है उसमें निकाल सकते। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, ये सब स्कोरिंग हो जाता है।
सो स्कोरिंग ऑप्शन जो भी है वो निकाल के इसमें आप इंटरेस्ट क्या है करके चूज कर सकते हैं, ऐसे चूज कर सकते हैं। तो सर अपन समझो इंटरव्यू देंगे सब देंगे, तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद सर आपको अगर कोई मतलब पैनल का एक आधा मेंबर जो है वो आपसे मतलब कहेगा कि वो आपने इतनी सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए ये इतनी बड़ी सर्विस आपने अगर हासिल कर ली, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? तो उसके हिसाब से आपकी क्या राय होंगी? ओके, सो प्रॉब्लम जो कि आपको क्या कहना है कि फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दूंगा करके है ना? हर एक फॉर इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट दैट डिस्ट्रिक्ट्स दैट आई एम। हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल यवतमाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फार्मर सुसाइड है, और मेरा नांदेड़ नांदेड़ में प्रॉब्लम था एग्रीकल्चर फार्मिंग। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम अलग अलग होता है, बट मेरा प्रायोरिटी एरिया है एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन, दैट इज माई प्रायोरिटी। सो हर एक मेरा प्रायोरिटी में रहेगा कि जो भी पोस्ट मेरा होल्ड करता हूँ, सो इसमें मैं क्वालिटी एजुकेशन में फोकस करूँगा, मेरा प्रायोरिटी है। अच्छा, तो सर आप आईएएस अगर आपने चूज किया, आईएएस आप बन गए, तो उसके हिसाब से आप मतलब कितनी बड़ी रैंक को हासिल कर सकेंगे? मतलब जैसे सेक्रेटरी रहता, कोई पीएमओ ऑफिस में रहता, जैसे कि हमारे नांदेड़ में सर शिखर परदेशी करके सर आईएएस थे, तो उन्हें उनके हिसाब से पीएमओ ऑफिस अभी मिल गया। और जैसे तुकाराम मुंडे सर जो थे वो नागपुर में थे, तो नागपुर से उन्हें हटाकर अब मुंबई में उनका ट्रांसफर हो गया। तो वैसा आप कौन सी पोस्ट तक जाएंगे? तो ये मेरा पर्सनल सवाल है सर। ठीक है, तो पहला जो है मैं आईएएस बन गया हूँ। हाँ, आपने बोला अगर बन गया तो मैं आईएएस बन गया हूँ। आप वो बोर्ड देख सकते हैं, कैमरा वहाँ पे फोकस करिए, आप बोर्ड देख सकते हैं। 21 में सर है नवल किशोर राम, सर अभी है पीएमओ में, पीएमओ है डिप्टी सेक्रेटरी इन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है अभी, सर पीएमओ में है। ऐसे हम कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। जो भी आईएएस बन रहा है वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, और मेरा पोजीशन भी वही है। तो सर आप अगर 21 साल में अगर सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तो 21 साल के बाद जैसा कि हम सब मतलब जैसा कि हमें मालूम होता है कि वो आईएएस करने के बाद 4 साल के बाद ये पोस्ट मिलती है, 30 साल के बाद अपन अगर सर्विस करेंगे तो आपको पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी तक रैंक मिल सकती है। ये बातें मतलब सच है क्या? जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी? हाँ हाँ, डेफिनेटली ऐसे ऐसे सर्विस एक्सपीरियंस बढ़ती है। पहले हम एसडीओ ज्वाइन करते हैं, इसके बाद सीईओ जिला परिषद कॉर्पोरेशन कमिश्नर, इसके बाद कलेक्टर, और इसके बाद कॉर्पोरेशन बड़ा कॉर्पोरेशन का कमिश्नर होता है, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। सो ऐसे हाँ ऐसे है कि बट पीएमओ जा सकते हैं, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। और मैं एलिजिबल हूँ या नहीं वो भी सेलेक्ट करते हैं। पीएमओ जाने के लिए बहुत सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सो वो सेलेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट भी है और कैलिबर भी। तो सर मतलब सर एखादा आईएएस ऑफिसर उसने अगर ऑप्शनल के लिए समझो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज किया है, तो इकोनॉमिक्स के लिए उसका सिलेक्शन हो भी गया इंटरव्यू में, आईएएस के लिए उसको सर्विस मिल भी गई, तो अगर उसको गवर्नर बनने का है रिजर्व बैंक का, तो वो मतलब एलिजिबल होता है क्या? हर भी गवर्नर बनने का आईएएस होना है करके आवश्यक नहीं है। जो भी आपको कैलिबर है, आपको आइडिया है, आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, और आप ट्राई करोगे तो जो भी बन सकता है गवर्नर। और भी ऐसा नहीं है कि आईएएस इकोनॉमिक ऑप्शन लेने के बाद ही गवर्नर आप भी बन सकते हैं। आप मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं, बिना आईएएस जो भी है वो भी बन सकते हैं। तो सर आईएएस आईएएस अगर आप बन गए, बन गया हूँ। हाँ, बन गया हो, तो सर जो भी स्टूडेंट अगर बनना चाहेगा तो उसके लिए आप मतलब क्या क्या मतलब आप अगर पुसद शहर में आप एसडीएम की रैंक पर हो, तो पुसद में जो सेल्फ स्टडी वाले जो स्टूडेंट रहते हैं जिनको यूपीएससी क्रैक करने का मतलब हौसला है, उसने सपना देखा है, तो उसके लिए आपकी क्या राय होंगी और आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? आप एक बार आप पूरा अरेंज करके एक बार बताइएगा, मैं एक बार एड्रेस देता हूँ, मेरा बुक लिस्ट जो भी है वो शेयर करता हूँ। मेरे पास बुक्स पुराना बुक्स है वो भी दे सकता हूँ मैं। अगर और सबको मेरा नंबर मालूम है, वो नंबर ले लीजिएगा आप, और आप जो भी क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीक डेज में रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वीकेंड्स में टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। जो भी डाउट्स है मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, जो भी गाइडेंस चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो सर मेरे को अपना कीमती समय देने के लिए सर धन्यवाद।
आपने जो मेरे को समय दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और ऐसे ही स्टूडेंट को जो मोटिवेशन रहता, क्योंकि जो ऑफिसर बने हुए रहते हैं, उनको अगर अपन दिल की जो समय मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह बताएंगे तो हमारा प्रेशर थोड़ा कम होता सर। आपके लिए मतलब सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर।